जी। इस वक्त देसी पटाखा पर मेरे साथ मौजूद हैं राहुल के सबसे बड़े सपोर्टर तोशी, जिन्होंने घर के अंदर जाकर खूब धमाल मचाया। तोशी, वेलकम टू देसी पटाखा। थैंक यू, थैंक यू। तोशी, सबसे पहले तो ये बताइए, बिग बॉस के घर के अंदर जाकर हर किसी का दिमाग काफी हद तक खाली हो जाता है, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं इतना ज्यादा लंबा वक्त नहीं था, हफ्ता के लिए था, फॉर अ वीक आई वाज इनसाइड। एंड सेकेंडली, राहुल अंदर था तो कुछ ज्यादा ऐसा दिमाग खाली जैसी कुछ सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि हमने बहुत मस्ती की, बहुत मजा किया। सो इट फॉर मी इट वाज अ ग्रेट फन। कैसी रही आपकी जर्नी? क्या कुछ उस घर के अंदर जाकर, क्योंकि हम लोग तो बाहर से देखते हैं और जो भी उस घर के अंदर जाता है वो ये जरूर कहता है कि बाहर से अलग दिखता है, अंदर से अलग दिखता है। आपका तो पहला एक्सपीरियंस था घर के अंदर जाने का। नहीं, बिल्कुल बाहर से अलग दिखता है, क्योंकि हम 24 घंटे घर के अंदर होते हैं, 8 घंटे सोने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा के जो 18 घंटे हैं, 16 घंटे हैं, 16 घंटे आप बहुत बातें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है, मगर दिखाया वही जाता है कि जो दिखाने जैसा होता है। और बहुत दो तरह के लोग होते हैं, जो कि अ, होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, ऐसे लोग होते हैं। और एक लोग होते हैं, जैसे मैं था, मैं अपने आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, क्योंकि वो कभी भी सही नहीं होता है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो लोगों ने मुझे देखा उनको समझ में आया होगा कि मैंने अपने आप को वही दिखाया जो मैं हूँ। आप बिग बॉस के घर में जाकर ऐसा कुछ भी बोल दीजिए कि जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। आप ऐसा बोल दीजिए कि मुझे रात में सूरज और दिन में चांद दिखता है। और आप इस बात पे रहिए, अटल रहिए कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही है। सूरज रात में ही आता है, चांद दिन में आता है। तो वो दिखाया जरूर जाएगा टीवी पे, मगर क्या इस तरह की बातें करके जब घर से बाहर निकलोगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे? लेंगे आपको लोग सीरियसली? नहीं लेंगे। तो यही फर्क है, अपनी डिग्निटी और इज्जत को कायम रखते हुए पहचान बनाना, और अपनी डिग्निटी और अपनी इज्जत को साइड में कहीं परे हटा के अपनी पहचान बनाना। पहचान दोनों की बनती है, मगर फर्क कितना होता है कि जब आप बाहर निकलते हो तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं कि अरे यार ये वही है जिसने कहा था बिग बॉस के घर में कि चांद जो है वो दिन में आता है, सूरज जो है वो रात में आता है। यार ये कैसा बेवकूफ आदमी है। तो वैसी पहचान नहीं चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? तोशी, यहाँ पर तो आप पर्टिकुलरली किसी कंटेस्टेंट के बारे में बोलना चाह रहे हैं और बस नाम हाइड करना चाह रहे हैं क्या? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ है नहीं नहीं, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ बहुत खुल के बोलता हूँ। मैंने आपको दो तरह के लोग बताए जो उस घर में होते हैं। ये दो तो ये आप ये अगर दो कैटेगरी है जो होती है वहाँ। तो कौन सी कैटेगरी में आप किसको डालेंगे? फिलहाल घर के अंदर 5 कंटेस्टेंट है। नहीं, ऐसा मेरा कुछ ऐसा कुछ खास कनेक्शन बना नहीं किसी से, क्योंकि मैं कनेक्शन बनाने तो नहीं गया था। अपना गेम, जो भी जितना पार्ट मुझे दिया गया था बिग बॉस के घर में 7 दिन का, अपने दोस्त को सपोर्ट करने का, वो पार्ट में प्ले करने गया था, मैंने वही पार्ट प्ले किया। बट मैंने देखा वहां पर इस तरह की बातें होती हैं। देवोलीना ने कहा कि वो अपनी एंजल जो कि उनका पेट है उससे अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती हैं। सलमान भाई ने जब उनसे पूछा, उन्होंने तो भी उस बात पे अटल रही, क्योंकि उनको मालूम था कि यही चीज जो है ये टीवी में दिखाई जाएगी, इसका बार बार प्रोमो कटेगा। तो मैंने जो कहा ना कि प्रोमो काटने वाले कंटेस्टेंट अलग होते हैं, वो अलग ही होते हैं। वो मतलब आप नहीं जीत सकते उनसे। मेरा कई बार डिस्कशन हुआ तो मैं बोला, देबुलीना मुझे प्लीज ये बात ना घर के बाहर बोलना। जब तुम घर के बाहर आ जाओगी ना तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, और मुझे मिलकर यही बात बोलना कि तुम अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती हो अपनी एंजल से। कौन उन्होंने करता है ऐसे? इनफैक्ट कौन करता है? इस कौन वीकेंड के करता बाद है में ऐसी उन्होंने बात? बोला, अगर माँ से भी ज्यादा, बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा एंजल से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं था उस एपिसोड में, आपने देखा होगा। तो मैंने उस एपिसोड के तुरंत बाद वापस से ये बात उठाई। मैंने बोला यार, मैंने बोला हम सबके माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? शी वाज नहीं, ये लाइक, तो बट मानना है पड़ेगा। कि उनके पास कुछ होता नहीं ना दिखाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है, यू नो उतना। अभी जैसे मी राहुल भी बोथ आर म्यूजिशियंस। जान हम सिंगर हैं, कंपोजर हूं मैं।
तो वी हैव अ लॉट टू टॉक, अ लॉट टू डिस्कस. अपार्ट फ्रॉम दिस शो वी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट अ म्यूजिक. बहुत सारी म्यूजिकल महफिलें हुई हमारी घर में, बहुत मजा किया हमने. उसके अलावा टास्क से रिलेटेड कुछ अगर होता है तो वो, अब देवोलीना ने देखो, जब सैक वाला टास्क हुआ तो उसने पारस को ये नहीं बोला कि भाई मुझे सैक डालनी है बैरल में. उसने अपना सैक डिस्ट्रॉय करवाया, उसके बाद सीधा दूसरों के सैक पे हमला बोला उसने. मतलब मुझे दूसरों के सैक पे उसने क्रॉस का निशान मारना चालू करा, और बोलती है कि ये मेरा गेम है, मैं तो ऐसे ही खेलती हूँ, यही मेरा गेम है, दिस इज माई स्टाइल. तो मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर में ये है कि आपको लोग दो शर्तों पे पसंद करते हैं. पहली शर्त, उस घर के अंदर आप अपने टास्क कितने अच्छे से निभा रहे हो. दूसरी शर्त, आप उन टास्क के दौरान होने वाले लड़ाई झगड़ों में अपनी जबान और अपनी डिग्निटी को कैसे संभालते हो. ठीक है. तीसरी शर्त, आप कितने रियल होते हो घर में. ये तीन क्वालिटीज हो किसी इंसान में तो उस इंसान को बिग बॉस के घर में लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, ऐसा मुझे लगता है. आपने पूरी तरह से घर के अंदर जितने भी सपोर्टर्स आए थे, उसमें से 2 ही सपोर्टर थे जो बेसिकली टास्क के दौरान परफॉर्म कर रहे थे। एक आप थे और दूसरी ज्योतिका थी। बाकी किसी ने भी इतनी, या जैस्मिन का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, आप 3 ही थे। ना बिंदु जी ने ऐसा परफॉर्म करा, पारस ने तो कुछ भी नहीं करा क्योंकि देवोलीना ने तो अपना गेम खुद ही खराब कर दिया था। तो कहीं न कहीं करेक्ट. मुझे तो लगता है वो इजाज़ को आगे पहुँचाने नहीं, उनको बाहर निकलवाने ही आई थी प्रॉक्सी बन के, कि इसको निकालो, कब तक नहीं निकालोगी, चीज़ें फोड़ूँगी, अभी भी नहीं निकाल रहे, कोई बात नहीं, घर में ड्रामा करूँगी, अब भी नहीं निकाल रहे, टास्क में हार गई, अब भी नहीं निकाल रहे। क्या आपको ऐसा नहीं लगा? हाँ तो हो हाँ तो हो गया ना, अभी अभी आई थिंक निकल गई ना देबोलीना. जी, अब निकल गई हैं वो तो उसने फाइनली। निकाल दिया एजाज को बाहर. हाँ. तोशी, एक और चीज़ करेक्ट. आपसे पूछना चाहूँगी, अभिनव शुक्ला का इविक्शन आपके घर में जाने के कुछ घंटों बाद ही हो गया था। आपने अभिनव का हम्म. नाम नहीं लिया था, आपने निक्की तंबोली का नाम लिया था, व्हिच केम एज़ अ शॉक टू राहुल एज़ वेल। राहुल ने भी आपसे पूछा था कि तूने निक्की का नाम क्यों लिया यार? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अभिनव शुक्ला डिज़र्व करते थे इविक्ट होना घर से? उस वक्त पे तो नहीं, उस वक्त पे देबोलीना या निक्की में से कोई एक होना चाहिए था बाहर. राइट, और उस वक्त पे नहीं. जिन लोगों ने नाम लिया अभिनव शुक्ला का, क्या आपको, क्योंकि आप बाहर से शो को देख कर गए थे, क्या आपको उम्मीद थी कि वो 3 होंगे जो अभिनव को इविक्ट करवाएँगे? यस. यस. तो आपको जान और बिंदु जी से भी उम्मीद थी? जी. एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पारस का संचालन, जो बतौर संचालक उन्होंने टास्क को करा, आपके अकॉर्डिंग क्या वो फेयर थे या वो अनफेयर थे? जो सैक्स आप लोग भर रहे थे, उसको लेकर पारस ने अपना डिसीजन लिया था। संचालक तो पारस था ही नहीं टास्क का कभी भी. बिग बॉस के द्वारा उसका आई गई डिसीजन चिट्ठी में ये फाइनल था साफ साफ पर। लिखा था. हाँ, मैं बताता हूँ ना कैसे हुआ वो. बिग बॉस के द्वारा आई गई चिट्ठी में ये साफ साफ लिखा था कि पारस को सिर्फ सैक गिननी है और गिनती के आधार पर विनर का नाम घोषित करना है. सॉरी, गिनती के आधार पर जो लूजर है उस राउंड का, उसका नाम घोषित करना है. ये बिग बॉस की चिट्ठी में लिखा था. बट चूंकि हम सब ने उस गेम के जोश में या जज्बात में या एक उसमें आकर कहीं ना कहीं पारस को संचालक जैसा फील करवाया. हम सब पारस से पूछ रहे थे कि अभी ये राउंड में मैं ऐसे करूंगा, मैं अभी ऐसे करने वाला हूँ, क्या मैं अलाउड हूँ करने के लिए. एंड पारस बहुत स्मार्टली बोलता था. बोला पारस ने, आपने अगर एपिसोड देखा हो, मैंने पारस से चिल्ला के कहा था, मैंने कहा पारस मैं सैक फेंकूंगा, अभी सीधा फेंकूंगा क्योंकि मुझे गेम जीतना है. तो पारस ने कहा कि जो करना है करो भाई, यू अलाउड टू डू एनीथिंग, इट्स बिग बॉस. मगर लास्ट मिनट पे उसने कहानी को पलट दिया, और जब बिग बॉस के ऊपर हमने फैसला छोड़ा तो बिग बॉस ने भी ये फैसला सुनाया हमें कि चूंकि पारस संचालक नहीं थे, मगर फिर भी आप सब घर वालों ने पारस को संचालक की उपाधि दे दी और आप पारस के ही फैसले मान रहे थे, इसीलिए अब ये फैसला भी पारस का माना जाएगा. तो पारस का एक डायलॉग है, जब वो घर में आया तो उसने एक ही बात कही थी कि भाई एक होता है टास्क जीतना और एक होता है टास्क का स्टार बनना. तो मैं स्टार बनने आया हूँ यहाँ पे, 3 दिन के लिए हूँ बट 3 दिन में स्टार बन के जाऊंगा. तो उसने जो उसकी सोच थी वो उसने वहां उस तरीके से फैसला सुनाया.
अगर पारस क्लियरली बोलता कि राहुल और तोशी इस के विनर हैं, क्योंकि सैक तो हमारे पास ज्यादा थी, तो बहुत ऑब्वियस हो जाता, कुछ ट्विस्ट, कुछ मसाला नहीं आता। तो पारस ने उसमें थोड़ा हल्दी नमक मिर्च का मसाला डाल दिया कि मैं तोशी के काउंट नहीं करूंगा। तोशी, पारस ने मुझसे बोला तूने कितने डाले थे अपने हाथ से? तो मैंने बोला भाई हाथ से डालना और फेंक डालने का सवाल ही नहीं। तो जब तुझसे मैंने पूछा कि मैं फेंकूंगा, तूने कहा हाँ फेंकना। तो मुझे कहता है कि तूने 2 या 3 डाले हैं। तो मैंने बोला पागल हो गया क्या पारस, 10 तो मैं एक ही बार में उठा के ले गया था। तो उसने मेरी जबान से निकले हुए 10 को पकड़ लिया। उसने बिग बॉस को बोला तोशी ने खुद अपनी जबान से कहा 10 ले गया था। तो अगर मैं ये कहता कि मैं एक बार में 30 ले गया था, तो बिग बॉस को 30 भी बोल देता। तो मतलब बेसिकली उसने बहुत उलझा के चीजों को किया है, और बहुत, और वो उस दिन का, उस टास्क का हीरो बन गया। जब ये टास्क खत्म हुआ उसके बाद देवोलीना गार्डन एरिया में अकेली बैठी हुई नजर आई और अपने आप से ये बात करती हुई नजर आई कि अली और जैस्मिन ने क्या ये जानबूझ के किया, उनको रूल्स पता थे कि तोशी को ही डालना है फिर भी उन्होंने डाला। क्या वो चाहते थे फिनाले से अली बाहर हो गया तो राहुल भी बाहर हो जाए? क्या आपको कहीं भी ऐसा लगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हम्म, ये बात मुझसे कही थी देवोलीना ने, मगर मैं सच कहूं तो मैं 7 दिन में ना जजमेंटल नहीं होना चाहता। 7 दिन बहुत कम होते हैं किसी के लिए जजमेंटल होने के लिए। तो आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल कि अली ने जानबूझ के ऐसा किया। मुझे लगता तो नहीं है, बट वो बिग बॉस का घर है, वहां कुछ भी हो सकता है। सो यू नेवर नो। यस। तोशी, आप भी घर के अंदर इमोशनल हो गए थे जब अभिनव का इविक्शन हुआ था। रुबीना से जाकर आपने लगेज एरिया में बात भी की थी, हमने देखा था बहुत इमोशनल हो गए थे, आपको अपनी वाइफ की याद आ रही थी। जी जी जी, वो there was a very touchy moment for me because I've seen a husband and wife crying, holding each other's hand, and a wife does not want let her husband goes out from the house। तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। मुझे एज अ ह्यूमन, मैं अभिनव को और रुबीना को जानता नहीं था, पहली बार मिला था। बट एक इंसान होने के नाते एक किसी दूसरे इंसान की एक फीलिंग को मैंने महसूस किया कि इनको कैसा लग रहा होगा। मुझे उस मोमेंट पर अपनी वाइफ की याद आई। और एक चीज जो मैंने बिग बॉस के घर से सीखी वो ये कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसका इजहार करना बहुत जरूरी होता है। एंड आपको हमेशा अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं। बिकॉज मेरी अरेंज मैरिज हुई, तो अरेंज मैरिज के बाद फिर ऐसे 7 साल गुजर गए। मैं अपनी जिम्मेदारियों में लगा रहा, मेरी बीवी घर संभालने में लगी रही, फिर हमें बेटा हो गया, फिर हम बेटे को पालने में लग गए। तो कभी ऐसा, वी बोथ लव ईच अदर लाइक बियॉन्ड वर्ड्स। ये कोई कहने जैसी बात नहीं है। मेरी आंख भी दुख जाए तो उसको नींद नहीं आती है, वो सो नहीं सकती है, अगर अगर मैं इतना भी डिस्टर्ब हो तो। और सेम विथ मी, अगर उसको कोई छोटी भी तकलीफ हो तो मैं दुनिया का कोई भी काम छोड़ देता हूँ। मैंने अपने शोज छोड़े हैं, मैंने बहुत कुछ, ये कोई बोलने वाली चीजें नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं कि मेरी बीवी की तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं निकलूंगा घर से, लाइक दैट। तो ये एक रिश्ता है, मगर हमने कभी ऐसा इजहार नहीं किया दूसरे को। तो तो घर वो से मैंने बाहर आकर सीखा। किया? हाँ, बहुत ज्यादा। म्यूजिकल स्टाइल में करा या नॉर्मल स्टाइल में करा? क्योंकि तोशी है तो म्यूजिक तो होना चाहिए। यार, ऐसा लोगों को लगता है, मगर मैं सच बताऊं, मेरी बीवी को मेरे म्यूजिक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट यू आर सच अ गुड सिंगर, आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बट हाँ, वो भी ये कहती है, मगर ऐसा नहीं होता कभी कि जब वो नाराज है मुझसे तो मैं उसे गाना गाना गा के मना दूं। वो मनाने के लिए गाना नहीं गा, वो क्या वो कहते हैं ना कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल सलमान खान साहब इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने बड़े स्टार हैं, और उनके पेरेंट्स के लिए वो उनके बेटे हैं। सलीम अंकल के लिए, सलमान टी के लिए वो उनके बेटे हैं। अरबाज भाई के लिए वो उनके भाई हैं। सुहेल भाई के लिए वो उनके बड़े भाई हैं। तो वो ये वैसी, मतलब ये क्या होता है कि जब आप घर में तो घर जैसे ही होते हो ना यार, घर में थोड़ी बाहर जैसे हो सकते हो आप। तो सेम, मतलब वो उसके लिए, हाँ ठीक है, हाँ गाते हैं, पब्लिक लोग इनको पसंद करते हैं, इनके फैंस हैं, इनके गाने सुपर हिट हैं,
हम जो कभी ड्राइव कर रहे होते हैं तो ऐसे गाड़ी में गाना बज जाता है मेरा, तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट आती है उसके कि आपका गाना आ रहा है। कभी टीवी खोला, कोई गाना मेरा प्ले हो गया, तो शी इज हैप्पी। बट ऐसा मेरा गाना कभी काम नहीं आया उसके लिए बेसिकली। चलिए, पर उम्मीद करेंगे अब आप हर हफ्ते उनसे अपने प्यार का इजहार करें, उनको रियलाइज कराएं, क्योंकि प्यार अगर किसी से करते हैं तो उसको बताना बहुत जरूरी है। बिग बॉस के घर के बिल्कुल। अंदर 2 सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इस टाइम, जो टॉप 2 में है, राहुल और रुबीना, दोनों आर। दोनों के बीच में भी वोटिंग ट्रेंड्स में ऊपर नीचे चल रहा है, 1-2% का मार्जिन चल रहा है। आप मुझे इन दोनों ही यार, मतलब राहुल और रुबीना के 2 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए जो आपको लगता है कि इनको विनिंग क्वालिटीज प्रूव होती हैं और ये प्रूव हो सकता है कि ये दोनों आगे और जाएंगे। क्या वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं दोनों के, व्हिच कैन मेक देम दोनों विन में आउट? दोनों में एक पॉइंट बड़ा पॉजिटिव है। दोनों में एक इक्वल, ये मतलब एक क्वालिटी है जो दोनों में ही है। दोनों ने अपनी डिग्निटी को कभी नहीं खोया, इज्जत के दायरे में रहे हमेशा, इज्जत के दायरे में ही। जैसे फॉर एग्जांपल जब रुबीना ने राखी पे पानी फेंका, तो वो चीज इतनी बड़ी थी कि उस वक्त आदमी अपनी जबान से कुछ भी गंद बक सकता था, और वो घर अलाउड है, अलाउ करता है आपको कि आप अपना गुस्सा निकालें, पर तमीज के दायरे में। मगर उसने अपनी जबान को गंदा करने से बेहतर समझा कि मैं पानी फेंक दूं, अपना गुस्सा ऐसे निकाल लूं। ठीक है, ये उसने समझा ऐसा। तो मैं उसकी मेंटेलिटी को समझा कि यार बहुत मुश्किल होता है ऐसे में, अगर आपको आपके पति पे कोई लांछन लगा रहा हो और फिर आपको उसको जवाब देना है और जबान नहीं चलानी है, तो क्या करोगे आप। तो ये क्वालिटी है। राहुल की भी सेम क्वालिटी है कि अपनी इज्जत के साथ कभी उसने छेड़छाड़ नहीं की। जो भी शब्द यूज किए, जो भी अल्फाज यूज किए, वो एक डिग्निटी, एक दायरे में रहकर यूज किए। कभी ऐसा पागल नहीं हुआ वो जज्बात में या गुस्से में आके कि कुछ भी गंदगी बोल दी हो। तो ये क्वालिटी दोनों में इक्वल है। और दूसरी बात जो डिजर्विंग बनाती है दोनों को, वो भी एक सेम ही क्वालिटी है कि दोनों ने बहुत सीरियसली टास्क को बहुत सीरियसली खेला, बहुत सीरियस रहे हर टास्क को लेके। किसी के गेम को डिस्ट्रॉय करना उन्होंने कभी नहीं उचित समझा या मुनासिब समझा। जैसे लास्ट टास्क में जब सैक वाली टास्क थी, रुबीना को मालूम था कि वो फिनाले में नहीं पहुंच सकती, उसके बावजूद भी उसने उस टास्क को बहुत सीरियस खेला। जास्मिन और रुबीना की लड़ाई हुई घर के अंदर, आपके सामने हुई, आपके अकॉर्डिंग उसमें कौन सही था, कौन गलत था? जैस्मिन रुबीना की लड़ाई, जो जास्मिन और रुबीना की लड़ाई हुई थी टास्क के दौरान, उसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सही था, कौन गलत था? किस टास्क की बात कर रही हैं आप? सैक वाला जो टास्क हुआ था जिसमें रुबीना और जास्मिन की लड़ाई हुई थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। नथिंग वाज मेजर। और कुछ मेजर तोशी, नहीं था वो। आपका बड़ा मन है बिग बॉस के घर के अंदर आने का, हमने आपको कई बार देखा बिग बॉस से बोलते हुए, तो उम्मीद करते हैं आप भी बिग बॉस के घर में आएंगे। और अगर आप बिग बॉस के घर में आएंगे, दर्शकों को आपका कैसा खेल देखने को मिलेगा? आगे आने वाली बात के बारे में मैं कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, वो उस वक्त पे देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, थैंक यू तोशी थैंक फॉर यू। टॉकिंग टू अस एंड कीप थैंक यू। रॉकिंग, और अपने प्यार का इजहार करते रहिएगा अपने पार्टनर से। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय।